हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजाऊ पर। मैं जाओ जीशु ले आई हूँ आप सभी के लिए सी यू आफ्टर डेथ का नेक्स्ट पार्ट। इंतज़ार तो मैंने करवा ही दिया है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत ही टाइम बाद ला रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना था, हमारे सैन की बॉडी उस हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। अब हमें हमारी मैडम को दिखाया जाता है, जहाँ हमारी मैडम को बता दिया गया था कि बॉडी तो गायब है। अभी मैडम हैरान परेशान हो जाती कि हाँ, बॉडी कहाँ गई। अभी सैन के तो कुछ समझ में ही नहीं, हमारे सैन नहीं, हमारे वही के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही सिर्फ रोया जा रहा था, क्योंकि वही सिर्फ 9 साल का बच्चा था। 9 से 10 साल का ही बच्चा था वो। उसमें उतनी समझ नहीं थी, वो बस रोया ही जा रहा था। अब हमें उसी समय को बताया जाता है जब हमारी मैडम ने हमारे युलैन को ये सब बात बताया था। अभी युलैन चुपचाप खड़ा ये सब सुन के हैरान था कि क्या इतनी सी उम्र में वही के साथ ये सब कुछ हुआ। अभी युलैन चुपचाप रहता है। हमारी मैडम हमारे युलैन को देखती रहती है चुपचाप। एक तरफ हमारा ताजिन भी ऐसे ही चुपचाप दोनों को देख रहा था। वो ये सब बातें सुन के हैरान था। एक तरफ ये बात यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि इतनी सी उम्र में बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि उसने अपना भाई को खोया था करके। और शायद हो सकता है इसलिए हमारा वही जो कि सैन सैन करते रहता है। पर सैन ऐसा मत करो सैन प्लीज़, वो ऐसा क्यों करता है। इस वक्त पर हमारा युलैन यही सोच रहा था। अब हमें बताया जाता है धीरे धीरे हमारे वही की आंखें खुलती है, वो होश में आता है। अब जैसे ही वो होश में आता है, तो होश में आते ही ऐसे मतलब थोड़ा सर को पकड़ता है, उसके सर में दर्द होते रहता है, उठता है, उठ के बैठता है और बोलता है ज़ुहोंग, ज़ुहोंग कहाँ है। मैं उसे छोड़ने गया था ना, ज़ुहोंग कहाँ है। अभी मैडम पास आती है, बोलती है हाँ बेटा, वो यहीं पर है, बस तुम उसे नहीं लेके गए। तुम ले जाना भूल गए थे, तुम उसे नहीं लेकर गए। तो अभी वही उठता है। अब जब वो उठता है तो उसके होठों पर अभी उसे स्वाद आता है। लाइक हम मतलब अगर हम अपना खून, हम खुद के खून को भी अगर लीक करते हैं तो हमें उसका स्वाद पता चलता है, जो कि हल्का नमकीन रहता है। तो अभी हमारे वही के होठों पर जो लगा हुआ था, तो उस चीज़ को फील करता है, तो बोलता है, ऐसे खुद से साफ करने की कोशिश करता है होठों से और बोलता है ये ये क्या है। मैंने मैंने किसे बाइट किया, ये क्या है, ये खून क्यों है मेरे होठों पर, ये क्या है। उसके दांतों से उसे हल्का सा मांस महसूस होता है, तो वो उसे हटाने की कोशिश करता है। बोलता है ये क्या है, ये मैंने किसी को बाइट किया है, ये क्या है मैम, मैम ये क्या है। अभी मैडम वही को संभालती है, बोलती है कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने किसी को तो बाइट किया है। आप बताइए मुझे क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। अभी हमारा वही जो कि पैनिक करना शुरू कर देता है। अभी यूलाइन खड़े होकर देखते रहता है। यूलाइन तो कुछ बोल ही नहीं पाता कि वो इस जगह पे क्या ही बोले, उसके समझ में नहीं आता। ताचिन की भी कुछ समझ में नहीं आता। अभी ज़ुहोंग जो कि हमारे यूलाइन के बिस्तर पर लेटी हुई रहती है, तो सैन वही ऐसे जो पैनिक करते रहता है, अचानक से ज़ुहोंग को देख लेता है। उसके नेक पर वो पट्टी देख लेता है, जो उसके नेक पर पट्टी किया गया था, तो वो देख लेता है, तो हैरान हो जाता है। बोलता है ज़ुहोंग, इसे इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ, ये यहाँ क्या कर रही है, और इसके इसके नेक पर ये पट्टी क्या कर रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं ज़ुहोंग, यहाँ क्या कर रही है। अभी मैडम बोलती है नहीं, कुछ नहीं हुआ है बच्चे, शांत हो जाओ। पर वही शांत नहीं होता। नहीं नहीं, मैंने कुछ तो किया है। आप सभी हमेशा शिकायत करते हैं, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ तो किया है मैंने, मेरी गलती है यहाँ पर। मेरी क्या गलती है, आप बताइए, मेरी क्या गलती है। फैन फैन भी हमेशा फैन भी हमेशा मेरी ही गलती है कहता था, और आप लोग भी कहते हैं। सब मुझे मेरी गलती बताते हैं, पर मेरी गलती कहाँ है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं क्या करूँ,
यूलाइन चुपचाप से बस वही को देखा जा रहा होता है, उसकी बातों को ऑब्जर्व करते रहता है। अब हमें हमारे यूलाइन की छोटी छोटी यादों को दिखाया जाएगा। एक तरफ जब फर्स्ट टाइम हमारे यूलाइन ने वही को देखा था, वही जो चश्मा पहनकर चुपचाप अपना सर नीचे कर कर वहाँ जो ऑर्फेन्स हाउस है वहाँ आ रहा था। दूसरी तरफ एक और झलक दिखाया जाता है जहाँ हमारे वही ने जानबूझकर बिस्तर का जो पलंग होता है, पलंग का जो एक पाँव होता है, उसे जानबूझकर उसने तोड़ दिया था। एक तरफ हमारा वही मतलब छोटा छोटा ही झलक दिखाया जा रहा है जहाँ हमारा वही जानबूझकर वॉशरूम के नल जो होता है उसे तोड़ देता है, और एक तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसने मैडम के जो मैडम है उसके ऑफिस के चेयर को ही तोड़ दिया था, वो भी जानबूझकर। अब हमारा यूलाइन जो ये सभी बातों को याद करता है और मैडम की बातों को सोचता है कि मैडम तो इसे अच्छा कह रही है, पर ये तो मैं इसे शुरुआत से देखता रहा हूँ, ये अच्छा से बिहेव नहीं करता, तो ये आखिर बात है क्या, आखिर सच्चाई क्या है। अभी हमारा यूलाइन यही सब सोचता रहता है। अब मैडम जो हमारे वही को संभाल रही थी वो बोलती है, वही मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना पता है कि तुमने अपने भाई को बचपन में ही खो दिया था, और उस रात जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई की लाश को हॉस्पिटल लेके गए थे, तब वहाँ से तुम्हारे भाई की लाश गायब हो गई थी। तुम्हारा भाई उस रोज़ मर चुका था और वो उसकी लाश गायब हो चुकी थी, पर उससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, और आज तक कि तुमने कुछ भी नहीं बताया है। तुम मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर। वही रोते रहता है, बहुत रोता है और बोलता है, सैन सैन ने जानबूझकर सब कुछ किया था। सैन मुझसे जेलस होता था। हमारे एक जैसे होने के बावजूद भी सैन मुझसे जेलस होता था। अभी हमें वही की फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लाइक जब वही और हमारा जो सैन था ये दोनों थे, छोटे थे जब। अब हमें बताया जाता है हमारे सैन और वही दोनों ही अच्छे घर से बिलोंग करते थे, मतलब एकदम अच्छा घर भी नहीं था और ना ही एकदम छोटा घर था, मतलब एक मिडिल क्लास से ये लोग बिलोंग करते थे। लाइफ इनकी अच्छी चल रही थी, जहाँ हमारा वही जो कि हर एक बातों को मानने वाला बच्चा था, इनोसेंट था, वही हमारा सैन किसी भी बातों को नहीं मानता था। वो अपनी हर एक जिद पूरी करवाता, और अगर उसकी जिद पूरी नहीं होती तो वो चिढ़ जाता, भड़क जाता, गुस्सा करता। उसमें यह आदत थी, लाइक सभी बच्चों में यह आदत होती है, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए ही, और अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेंगी तो वो चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे। अब 9 से 10 साल के बच्चों में कभी मेच्योरिटी लेवल आती भी है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अब ये लोग जो ऐसे ही रहते ही हैं। अब रहते रहते हमारा वही जो सभी बातों को मान लेता है, इसलिए उसके मम्मी पापा वही की बातों को मानते हैं, वही को सबके सामने अच्छा कहते हैं और सैन पर ध्यान ही नहीं देते। लाइक ये ऐसा मोमेंट था कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक पल के लिए सोचे रह जाए, मेरे ही 2 बच्चे हैं और मैं अपने एक बच्चे पर ध्यान दूँ और दूसरे बच्चे पर ध्यान ना दूँ तो दूसरे बच्चे को तो जेलसी होगी ही ना। लाइक यहाँ कुछ ऐसा ही चल रहा था। सैन और वही के माता पिता जो वही पर ज़्यादा फोकस करते और सैन पर फोकस नहीं करते, उसे जो चाहिए रहता उसे नहीं मिलता। लाइक एक जिद सा हो जाता है उसके अंदर कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों उसे ही मिल रहा है। वो इस टाइप से उसके अंदर जिद सी हो जाती है, वो गुस्सा करता है। अब ऐसे दिन बीतते जाते हैं, दिन बीतते बीतते हमारा सैन और वही जो दोनों ही स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं। वही तो जैसे ही स्कूल से आता वो अपने मम्मी पापा के पास बैठता, उनसे बातें करता, उनकी कुछ भी हो वो सब बातों में ध्यान देता। और यहाँ सैन जो आते ही अपने बस्ते को पटक देता और बाहर खेलने के लिए चला जाता। माता पिता बोलते भी कि बेटा अभी मत जाओ, हमारे साथ रहो, कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ, पर सैन तो ऐसा नहीं करता, वो बस बाहर चला ही जाता। अब धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि सैन के साथ बहुत सारे लड़के आते हैं, लाइक 5 से 6 लड़के रहते हैं जो कि
लड़के भी नहीं कह सकते, हम उन्हें आदमी ही कह सकते हैं, जिनके साथ हमारा सैन खेलता रहता है। असल में सैन उनके साथ खेलता रहता है, तो उन्हीं के मतलब सैन के साथ ही वो आते हैं, 5 से 6 आदमी आते हैं। और सैन के साथ खेलने के कारण उन लोग उसके ऐसे दोस्त जैसे रहते हैं। अब इन लोग यहाँ आते हैं और उस घर को देखते हैं, उनके मतलब सैन और वही के माता पिता को देखते हैं। सैन और वही के माता पिता देख के हैरान हो जाते हैं, लाइक उनका 9 साल का बच्चा इतने बड़े आदमियों के साथ कैसे, क्या कर रहा है। वो दोनों बोलते हैं, सैन ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सैन बोलता है, ये मेरे दोस्त है। अभी वो बोलते हैं, ये तुम्हारे दोस्त है, तुम इतने बड़े लोगों को अपना दोस्त बना कर रखे हो। तो सैन बोलता है, तो क्या गलत है इसमें, ये मेरे दोस्त है, मुझे जो चाहिए रहता है वो ये मुझे देते हैं। और इस वक्त पर सैन अपने बैग में से कुछ सामान निकालता है, लाइक एक जैसे घड़ी होती है, मोबाइल होता है, यहाँ तक कि एक वाइट सा पाउडर जैसे भी निकालता है। वो पाउडर जैसा एक पॉलीथीन होता है, वो निकालता है। वो बोलता है, देखिए ये सब इन्होंने मुझे दिया है। यहाँ तक कि वो जो पाउडर को निकालता है उसकी हल्की स्मेल लेता है और बोलता है, इसे देखिए, अगर आप इसे स्मेल करेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम जन्नत में जाए जैसा। वही और सैन के माता पिता बोलते, तुम पागल हो गए हो सैन, ये क्या कह रहे हो, ये गलत है। सैन बोलता है, ये कैसे गलत हो सकता है मम्मा, ये गलत नहीं हो सकता, मुझे जो चाहिए रहता है ये सब देते हैं। अभी सैन और वही के पापा गुस्से में आ जाते हैं, सैन को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके सामान जो भी रहता है सब कुछ, वो जो लड़के रहते हैं 5-6 लोग, उन लोग के मुंह पे फेंक देते हैं और बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे बच्चे के साथ तुम लोग अगर दिख भी गए ना तो तुम्हारा मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अभी वो जो लोग रहते हैं उन लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से से सामने ही वही खड़ा रहता है, वही के पकड़ लेते हैं अपने तरफ और उसके गर्दन पर एक चाकू रख देते हैं। लाइक ये जो थे बंदे लोग इतने बड़े बड़े, ये लोग गलत थे, और वो जो पाउडर था वाइट वाइट था वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स था। अभी इन लोग ऐसे ही उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हमसे बदतमीजी करके तुमने अच्छा नहीं किया है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ ये बच्चा रहता है या नहीं रहता है, पर मैंने इस पर जो खर्चा किया है ना वो मुझे चाहिए। अभी जो हमारे वही के पापा रहते हैं बोलते हैं, बच्चे को छोड़ो, मेरे बच्चे को छोड़ो। अभी वो बंदा बोलता है, मैं क्यों छोड़ूं, चुपचाप से मेरे जितने भी बनते हैं वो सब दो। अभी वही जो एकदम घबरा चुके रहता है बोलता है, पापा पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। सैन जो कि इन सभी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, वो उसके सामने जो पाउडर रहता है उस पाउडर को थोड़ा सा खोलता है और उसकी स्मेल लेने लगता है, लाइक उसे लिक करने लगता है। वो थोड़ा साइको जैसे हरकत करते रहता है। अब हमारे जो वही के पापा है वो परेशान हो जाते हैं, क्या करे करके, और बोलते, कितने पैसे बनते तुम्हारे, कितने पैसे बनते हैं, मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हें। बोलते हैं, कितने पैसे बनते, अभी दोगे, कोई नॉर्मल पैसे नहीं है, तुम्हारे बच्चे पर मैंने ना रोज़ ही 1 पाउच ड्रग्स दिए हैं और उसे नई नई चीज़ें दी है, तो मुझे तो कम से कम 50 लाख चाहिए ही। वही के पापा परेशान हो जाते, 50 लाख कहाँ से लाएंगे वो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। बोलते हैं, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से लाओगे, या तो तुम मुझे पैसे दो या तो तुम्हारा, और वो ऐसा बोल के वही के गर्दन पर चाकू गड़ाते ही रहता है। वही चिल्लाता है, नहीं रुक जाइए पापा, कुछ कीजिए। अभी वो बहुत सब परेशान हो जाते हैं, उसकी मम्मी भी परेशान हो जाती है, वही भी परेशान रहता है, वही के पापा भी परेशान रहते हैं, लेकिन सैन को तो सिवाय उस ड्रग्स के और कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब ये दोनों पास आते हैं, वही के पापा और वही की मम्मी पास आते हैं, बोलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मेरे बच्चे को, प्लीज़ छोड़ दो, पर उन लोग छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अब ऐसे करते करते थोड़ा बहुत हाथापाई का आ जाता है, लाइक छुड़वाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से छुड़वाने के चक्कर में गलती से वही के पापा के हाथ पर वो लग जाता है, चाकू लग जाता है, वो कट जाता है तो खून बहने लगता है। वो अपने हाथ को पकड़ते हैं, वही की मम्मी भी परेशान हो जाती है, उनको
संभालती है पर वो नहीं संभाल पाती। लाइक उन्हें खून देख के अजीब सा फील होता है, वो अजीब सा फील करती है, परेशान होते रहती है। वो अपने सामने खून नहीं देख पाती रहती है, उनकी बॉडी शेक करना शुरू कर देती है। वो बहुत परेशान होती है कि वो क्या करे करके। इधर सैन को चिल्लाती है, सैन बेटा मदद करो हमारी। पर सैन ऐसे अपना हाथ ऐसे झटक देता, बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी वही रोने लगता है, बोलता है सैन भाई मदद करो हमारी, ये कौन लोग हैं, क्यों लाए हो तुम इन्हें। सैन बोलता है ये लोग मेरे लिए अच्छा करते हैं, मुझे सारी चीज़ें देते हैं, मुझे जो चीज़ चाहिए वो सभी देते हैं। और देखो आओ तुम भी इसे स्मेल करो, तुम्हें भी एकदम जन्नत जैसा लगेगा। वही रोने लगता है, बोलता है सैन क्या कर रहे हो। अभी हमारे जो वही के माता पिता है दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। लाइक उनके हाथ में जो कट लगा था वो सीधे नस कटा था, जिस वजह से ब्लीडिंग बहुत होते रहती है। वही मम्मी भी परेशान हो जाती है, लाइक वो खून को नहीं देख पाते रहते, उनकी बॉडी बहुत शेक करती हैं। अब ऐसे होते होते बहुत परेशान हो जाती हैं। अब वो बोलती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए जिसका वो चाकू लग गया था उसके तरफ वो हमला करने लगती है। लाइक उसका कॉलर पकड़ लेती है, उसे झटकती है और बोलती है क्यों आए तुम मेरे बच्चे के लाइफ में, क्यों क्यों उसके साथ ये सब कर रहे हो, बोल के उसे थप्पड़ मारने लगती है। अभी वो जो था बंदा वो गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं मुझ पर हाथ उठाया तुमने, मुझ पर, और खींच के बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। वो सीधे गिरी जाती है। जो चाकू नीचे गिर गया था वो ऐसा था कि लगभग उसके ऊपर ही गिरती है। अब जैसे गिरती है तो, और वो जब गिरती है तो उठने की कोशिश करती है। जब वो गिरती है तो चाकू तो फ्लैट ही था, लेकिन जब वो अपने आप को उठाने की कोशिश करती है उस वक्त पर वो चाकू ऐसे ट्विंस हो जाता है। ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा चाकू उठने जैसा होता है कपड़े के टचअप से, उस कारण वो सीधे चाकू उनके पेट पर ही लगता है। वैसे लेते रहती है, जैसे ही लगता है वो चिल्लाती है ज़ोरदार, बोलती है हाँ माँ। वो जैसे ही माँ बोल के चिल्लाती है वही परेशान हो जाता है मम्मा, और वही के पापा भी चिल्लाते हैं तुम ठीक हो ना। वो आह करके चिल्लाती है, फिर जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है, पर हमें दिखाया जाता है वो चाकू जो लगभग उनके पेट में गड़ ही चुका था। अभी दूसरा पर्सन आता है जो वहाँ पर आया था, वो आता है उनके पेट में, वो चाकू देखता है तो उसे ट्विस्ट कर देता है और बोलता है ये मेरे साथीदार पर हाथ उठाने के लिए। फिर एक बार और ट्विस्ट करता है और बोलता है ये इसलिए है क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों की इतनी औकात तो है नहीं कि तुम लोग हमें पैसा दे भी पाओ, और अपने बच्चे पर ख्याल नहीं रखते हो। तो तुम्हें क्या लगता है हम जैसे लोग नहीं आएंगे उनका ख्याल रखने के लिए। अभी वो ऐसे उनको ट्विस्ट करते रहता है। वही के पापा देख के चिल्लाते हैं नहीं, ऐसे करके चिल्लाते हैं और उनके तरफ दौड़ते हैं। वो जो चाकू कैसे ट्विस्ट कर ही रहा था वो चाकू जोर से खींच के निकालता है। उसकी मम्मी जोरदार चिल्लाती है। अभी वो जैसे ही चिल्लाती है वो चाकू सीधे निकालते ही वो जो वही के पापा आते रहते उसके तरफ मारते हैं, और वो उसके पेट पे नहीं बल्कि सीने पर मारते, जिस साइड दिल रहता है उस पर मारता है। ऐसे एकदम ज़ोर से कराता है, बोलता है भले ही तुम लोग हमें पैसा नहीं दे सकते पर तुम्हारी बॉडी हमारे काम बहुत आने वाली है। वही रोता है चिल्लाता है। और अभी वो जो रहता है वो बोलता है अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी भी बॉडी अच्छी काम आएगी हमारे। वो जैसे ऐसे बोलता है वही जो जिसने उसे पकड़ के रखा था उसको काटता है और वहाँ से भागने लगता है अपने मम्मी पापा के पीछे। उसके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा जाओ यहाँ से जाओ, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वही रोता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, पर उसके मम्मी पापा बोलते हैं जाओ और सैन को भी लेकर जाओ, सैन को भी लेकर जाओ। वही रोता है, सैन के पास जाता है, उसे खींचता है अपने साथ चलो करके, पर सैन बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यही रहना है। वही इस वक्त पर परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। अब वो जैसे तैसे करके सैन को ज़बरदस्ती अपने साथ खींचता है और उन लोगों का पीछा भी करते हैं। सैन जो जाने को तैयार नहीं था पर वही जैसे तैसे करके उसे उस जगह से बाहर निकालता है।
उसका मुंह बंद कर देता है एक जगह पर, ऐसे जैसे भागते रहते हैं तो धीरे धीरे एक एक जगह पर उसे छुपाते रहता है। लाइक उसका मुंह बंद करता है अपना तो वो खुद ही मुंह बंद करके रखे रहता है। सैन वही को बहुत परेशान करता है। अब इन लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, नाइट का तो समय था ही। अभी हमारे सैन को जो वो नशा रहता ही है, वो बोलते रहता है मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, मुझे वो चाहिए। वही बोलते हैं भाई प्लीज़ चलो, मम्मी पापा को तो मैंने खो दिया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, भाई प्लीज़ चलो। अभी ये दोनों भागते रहते हैं। सैन के होठों पर वो मुस्कान रहती है, लाइक वो जो उसने ड्रग्स लिया था उस वजह से उसके होठों पर मुस्कान रहती ही है। और हमारा वही जो भागा जा रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने अभी अभी जस्ट अभी अभी अपने माता पिता को खोया था। अब इन लोग भागते ही रहते हैं। भागते भागते में ही अब हमारा जो सैन है वो नशे के कारण नहीं देख पाता नीचे और गिर जाता है। जब वो किसी चीज़ से टकरा के गिरता है तो वो सीधे एक रॉड पर ही गिरता है, जो कि रॉड सीधे उसके ऊपर मतलब लग ही जाता है, उसके पेट के आर पार हो जाता है। और वो इस वक्त पर चिल्लाता है मम्मा। और जैसे ही मम्मा चिल्लाता है वही पलट कर देखता है कि क्या हुआ। वो देखता है अपने भाई को तो ऐसे दर्द से उसका भाई तड़पते रहता है और बोलते हैं हाँ हाँ बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पर सुकून भी बहुत मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी हमारा वही रोता है और बोलता है सैन, सैन तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे लग गई सैन। और सैन रोता बिल्कुल भी नहीं है, वो तो हंसता है, बोलते हैं हाँ सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे वो ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, मुझे अभी वो चाहिए। वही बोलते हैं क्या कर रहे हो सैन, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारी ये सब हरकतों के कारण हमने अपने माता पिता को खो दिया और तुम्हें अभी भी वो चीज़ चाहिए। सैन बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो है या चले गए। वो सिर्फ तुम पर ध्यान देते थे, मेरी तो कोई फ़िक्र चिंता थी ही नहीं, वो मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं दिए। वही बोलते हैं सैन क्या कह रहे हो, उन्हें तुम्हारी चिंता थी पर तुम ही कभी उनसे बात ही नहीं करते थे। सैन बोलता है मैं बात नहीं करता था या वो बात नहीं करते थे, उन्हें तो सिर्फ तुम दिखते थे ना। मुझसे पूछने की कोशिश की गई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया गया, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की जाती थी क्योंकि तुम सारी बातें मानते थे और मैं नहीं मानता था। मुझे चाहिए था, मुझे हर एक चीज़ चाहिए थी। मुझे जेलस होती थी जब वो तुम्हारी सारी चीज़ें पूरी करते थे ना, तो मुझे जेलसी होती थी, मुझे गुस्सा आता था। अभी वही बोलते हैं सैन प्लीज़ बात करना बंद करो। अभी सैन के बॉडी से लाइक बहुत ही ब्लीडिंग होती रहती है। सैन रोता बिल्कुल भी नहीं है, उसे दर्द का एहसास था पर वो रोता नहीं है क्योंकि उसके जो ड्रग्स का जो नशे के कारण उसकी वैसे ही हो जाता है कि वो रोता ही नहीं है, वो बस हंसते रहता है, गुस्सा दिखाते रहता है पर वो बिल्कुल भी नहीं रोता है। अभी वही बहुत वरीद हो जाता है, वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो, हम हॉस्पिटल जाएंगे, सैन प्लीज़ उठो। सैन बोलते हैं मैं नहीं उठने वाला, मैं नहीं उठने वाला और देखना एक दिन ऐसा होगा कि मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास और मुझे जो कुछ भी नहीं मिला है मैं सब कुछ तुमसे छीनूँगा, मैं सब कुछ तुमसे छीनूँगा। तुम जैसे अभी मैं तुम्हारे कारण एक एक चीज़ों के लिए तरसता रहा, मुझे दूसरों से चीज़ें लेनी पड़ी, ठीक वैसे ही तुम्हें मैं परेशान करूँगा। मैं तुम्हें कभी भी ठीक नहीं रहने दूँगा, कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगा। वही ऐसा कह के वो जो उसे रॉड गले रहता है उसे वो और भी ज़्यादा ट्विस्ट कर देता है और वहीं पर वो मर जाता है। इस पॉइंट पर सैन रोने लगता है, बहुत रोता है। सैन सैन उठ जाओ प्लीज़, सैन उठ जाओ, सैन उठ जाओ। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे यूलैन सैन वही और सुहोंग और डाकिंग मैडम इन लोग वैसे ही रहते हैं। सुहोंग की हल्की सी अभी नींद खुल चुकी थी। सुहोंग उठती है, इधर उधर देखती है, अपने निक को पकड़ती है, उसे अभी भी निक पर दर्द हो ही रहा था। वो इधर उधर देखती है, निक को पकड़ती है, फिर वही को देखती है तो डर जाती है, अपने आप को समेट लेती है और बोलती है वही क्या कर रहे थे तुमने मुझे बाइट क्यों किया। वही
ज़ोहोंग को देखता है और वो कुछ नहीं कह पाता है। अभी ज़ाओ युनलैन वो हमारे ज़ोहोंग के पास जाता है, उसे संभालता है और बोलता है नहीं उसने कुछ नहीं किया है ज़ोहोंग, वो उसे बस अटैक आया था। अभी ज़ोहोंग बोलती अटैक? ये कैसा अटैक था? मुझे कितना पेन फील हो रहा है, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। अभी ज़ाओ युनलैन बोलता है मैं जानता हूँ, ये बचपन से ही ऐसा है, इसे अटैक आते हैं। अभी ज़ोहोंग कुछ समझ नहीं पाती और सभी ऐसे परेशान रहते हैं क्योंकि वो क्या कहे इस जगह पर। पहली बार जो वही है वो इतना शांत रहता था, उसकी सच्चाई पहली बार सामने आई थी कि उसने क्या कुछ सहा है अपने बचपन में। और एक तरह से देखा जाए तो वही के भाई सैन ने भी सहा है, क्योंकि लाइक बचपन में हम बच्चे ऐसे रहते हैं कि हमको छोटी छोटी बातों पर जेलसी फील होती है। अगर हमारे सामने वाले को सब कुछ मिले और हमें ना मिले तो हम जेलसी फील करते हैं और हमें हमारी जेलसी में या हमें जो चीज़ चाहिए उसके चक्कर में हम कुछ भी कदम उठा लेते हैं। वो हमारे एक बचपना ही रहते हैं, हमको नहीं पता रहता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ज़ोहोंग युनलैन को खुद से दूर धकेलती है और बोलती है नाटक करना बंद करो युनलैन। अभी थोड़ी देर पहले तक लाइक जब हम मॉल में मिले थे और वहाँ से यहाँ आए तक के तुम इतना गुस्सा कर रहे थे वही पर, और अभी तुम उसका ही सपोर्ट कर रहे हो। उसने मुझ पर बाइट किया है, तुम देख सकते हो मुझे कैसा फील हो रहा है, और तुम नाटक कर रहे हो यहाँ पर कि उसे बस अटैक आता है। ये कैसा अटैक है उसका जो उसने मुझे ही बाइट किया। युनलैन जो थोड़ा सा दूर जाके गिरा था वही भी कुछ नहीं बोल पाता, वही की आंखों से आंसू आते रहते, वो लाइक क्या ही कहे। अभी सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं, दाचिन वही को देखता रहता है, युनलैन ज़ोहोंग को और ज़ोहोंग वही को देखती रहती है। मैडम तो ये सब देख के बड़ी परेशान रहती है, अब क्या ही कहे, कुछ समझ में नहीं आते रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। सुबह हो चुकी थी, सभी मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे उसी रूम में। अभी डॉक्टर को बुलाया गया था हमारी ज़ोहोंग के थोड़ा चेकअप करने के लिए। लाइक हमारे युनलैन ने ज़ोहोंग का जो पट्टी होता है वो तो उसने कर ही दिया था, पर फिर भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था। लाइक हर किसी को पता होगा सांप से जहरीले तो ये इंसान ही होते हैं, तो ठीक इसीलिए थोड़ा चेकअप के लिए अभी डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर ज़ोहोंग के चेक कर रहे थे, उसके नेक पर देख रहे थे, बाइट का निशान चेक करते हैं, थोड़ा और चेक करते कुछ जैसे इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं होगा। अब वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारे ज़ोहोंग को वो दिया जाता है, दवाई दिया जाता है, पिल्स, और डॉक्टर कहते हैं कि दवाई टाइम पर लेना है, प्लस उस जगह पर पत्ती उत्ती करती रहनी है और पानी जाने नहीं देना है। अब ज़ोहोंग हाँ में सर हिलाती है और जो मैडम होती है वो हमारे डॉक्टर को, अब जैसे हमारे डॉक्टर ने जो करना था उन्होंने तो कर दिया था, तो मैडम डॉक्टर को छोड़ने के लिए जाने बोलती है हमारे दाचिन से। दाचिन हाँ में सर हिलाता है और डॉक्टर को छोड़ने चला जाता है। अभी हमारा युनलैन वही, ज़ोहोंग और मैडम वहीं पर थे। अभी हमारी ज़ोहोंग तो अभी भी उस पेन के कारण गुस्से में थी। लाइक जब दर्द होता है तो किसी को भी गुस्सा आता है, बाकियों का पता नहीं, पर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब मुझे दर्द होता है। तो वो गुस्से में थी और वही को देख रही थी। वही का चेहरा एकदम, उसने चश्मा पहन कर ही रखा हुआ था, उसकी आंखें नीचे थी, वो क्या ही कहे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। लाइक उसने ऐसा किया, वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा किया और कैसे, कब कब हुआ ये सब। हमारा वही यही सोचा जा रहा था। अभी ऐसे बैठे बैठे लाइक बहुत ही टाइम हो जाता है, इन लोग ऐसे ही रहते हैं। दाचिन डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के, मतलब जो अनाथ आश्रम है वहाँ के बाहर तक छोड़ के वो वापस आ चुका था। वापस आके इन लोग को देखता है, इन लोग ऐसे ही बैठे हुए। अब दाचिन बोलता है लाइक किसी को तो मस्ती शुरू करनी ही पड़ेगी क्योंकि ऐसे ही तो नहीं रहा जा सकता। दाचिन सीधे बीच में कूदता है और बोलता है ए युनलैन, वही क्या बात है, आज तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हो। लाइक यार तुम दोनों के झगड़े को देखते हुए मुझे जीने की आदत सी हो गई है यार, प्लीज़ लड़ लो यार, आज इतना समय हो चुका है। लाइक यार
मानना पड़ेगा, आज 12 बज चुके हैं, आफ्टरनून होने को है और तुम लोग अभी तक नहीं लड़े। हाँ, यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने तुम्हें हमेशा से ही एक दूसरे से सुबह से ही झगड़ते हुए देखा है और अभी तो देखो तुम झगड़ ही नहीं रहे हो। और ये सुबह, ओ मोहतरमा क्या कर रही हो? माना कि वही ने तुम्हें बाइट किया है। अरे तो जरा सा इसे लव बाइट समझ लो। जोंग उठती, दाचिन बेकार में ये फालतू वाली बातें करना ना मुझसे तुम बंद करो। दाचिन नीचे सर करता है, बोलते हैं करूँगा, क्या कर लूँगी? अब जोंग मुस्कुराती है, लाइक वो भी इस बात को भूल जाती कि क्या हुआ था करके। जोंग भी एक हैप्पी गर्ल रहती है, बस उसके मन में हल्का सा गुस्सा रहता है और जो कि हमारे दाचिन ने थोड़ा सा दूर ही कर दिया था। और अभी अभी छिकी है मेरी बहन, तो कि इग्नोर कर लो यार, खाली मेरी वॉइस को सुन लो और क्या। अब हमारी जोंग मुस्कुराती है। हमारा वही जो कि जोंग को देखता है, अपने जो बिस्तर पर बैठा हुआ था वही बिस्तर से उठता है, जोंग के पास आता है, घुटनों के बल बैठ जाता है। जोंग इस वक्त पर योलैन के बिस्तर पर बैठी हुई थी, एकदम हमारा वही जो कि घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, जोंग प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कैसे किया, मैंने तुम्हें बाइट कब किया, कैसे किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। रियली आई डिडंट नो हाउ कैन आई डू दैट, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी योलैन वही को देखने लगता है और हमारी जोंग भी वही को देखने लगती है। वही बोलता है, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा, पर प्लीज़ अभी मुझे माफ़ कर दो। जोंग वही को देखते हुए बोलती है, माफ़ किया, पर हाँ मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी को माफ़ करना नहीं सीखा, तो मैं इस बार सिर्फ तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अगर तुमने दोबारा ये गलती की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वही उठता है और हाँ में सिर हिलाता है, बोलता है नहीं, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। अब इन लोग शांत हो जाते हैं। हमारी मैडम जो कि ऐसे देखते रहती है कि लाइक वही ने माफ़ी माना कि वही एकदम भोला भाला लड़का है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, पर उसने पहली बार किसी से माफ़ी मांगा था। वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब योलैन से झगड़ता था, मैडम की ही बातें मानता था। और इस समय पर मैडम सोचती है, लाइक जब वही उनसे मिला था तो उस समय को याद करती है कि इसने कैसे अपने भाई को खोया था, उस जगह पर क्या हुआ था। अब मैडम ये याद करती है कि जो लाश गायब हो गई थी, लाइक वही के भाई की लाश, सैम की लाश गायब हो गई थी, तो उसी बात को याद करती कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक उसकी लाश को, मतलब सैम की लाश को उन्होंने खुद ही वो जो होता है, जो फ्रीजर रूम होता है वहाँ रखवाया था, जहाँ पर बॉडी ठंडी रहती रात भर के लिए और दूसरे दिन बॉडी मिल जाती, तो ताकि वो कर पाए, मतलब अंतिम संस्कार कर पाए करके। तो वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया, एक दिन में, आखिर एक ही दिन में वो बॉडी कैसे गायब हो सकती है। वो इसी बात को सोचने लगती है। अब सीन कटता है, बस वो सोच ही रही थी। अब हमें हमारे दाचिन, योलैन, वही और जोंग को दिखाया जाता है, जो कि उन लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। अब टाइम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बीत चुका था, अब क्या करें, अब इन लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है। अब हमारी मैडम जो है वो बाकियों को देखने चली जाती है, लाइक वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन लोग को देखने चली जाती, उन लोग का ख्याल रखने चली जाती। इन लोग चारों ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब धीरे धीरे होता ये है कि दाचिन तो एक मस्तीखोर लड़का है और साथ ही हमारा योलैन भी, वही थोड़ा नॉर्मल है, मतलब वो ज़्यादा बातचीत करने में ध्यान नहीं देता, लाइक वो नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा किसी पर ध्यान ही नहीं देता, इसलिए वही तो चुपचाप ही रहता है। अब हमारा दाचिन जो है वो सीधे सामने खड़ा होता है, लाइक वो बोर हो चुका था इतने देर से, एकदम शांति से बैठे बैठे। सभी बातचीत तो शुरू कर रहे थे पर एक दो बातचीत पर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। दाचिन अपना सर पकड़ता है, बीच में खड़ा होता है, वो बोलता है, बस करो यारो, ऐसा लग रहा है किसी रेगिस्तान में आकर मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर मेरे सामने सिर्फ चार नहीं, सिर्फ 3 ही चिड़िया लोग बैठे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी देर में ची 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 ची
कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है यार, तुम दोनों नहीं झगड़ रहे, मत झगड़ो पर कुछ तो करो, मेरा एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। वही और युनलैन एक साथ उठ के बैठ जाते हैं और दाचिन के पास आते हैं। लाइक दाचिन इस वक्त पर खड़ा हुआ था बीचों बीच इन तीनों के। दाचिन ऐसे ही चुपचाप खड़ा हुआ था और ऐसे ही बोल रहा था, तो युनलैन और वही एक साथ सामने आते उसके खड़े होते हैं और बोलते हैं, मतलब हमारे झगड़ा करने पर तुम्हें एंजॉयमेंट मिलती है, तुम्हें मज़ा आता है। दाचिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे झगड़े के पीछे तुम ही कारण होते हो? हमारा युनलैन इस वक्त पर इस शब्द को बोला था। दाचिन बोलते हैं, ए रुक, मैं तुम दोनों का झगड़ा कभी नहीं करा था, तुम दोनों का झगड़ा तुम दोनों की गलती से होता है। युनलैन बोलता है, हम दोनों का झगड़ा हम दोनों की गलती से होता है? नहीं, हम दोनों की गलती से नहीं, इस वही की गलती से होता है। वही युनलैन को देखता है, बोलता है, युनलैन मैंने कब गलती की? युनलैन बोलते हैं, तुमने कब गलती की? काश मैं ना तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा पाता और तुम्हें दिखाता कि तुम क्या क्या करते हो। अब युनलैन वो सब याद करता है कि इसने क्या क्या किया है, लाइक, और ये वो सब करके याद ही नहीं रखता है कि इसने कुछ किया भी है करके। अभी युनलैन वैसे ही बोलता है तो वही बोलता है, हाँ तो लगा लेना ना कैमरा, जाओ लगाओ, मैंने कब मना किया है। अभी जो होंग बोलती है, हाँ वही, हाँ युनलैन, इसके पीछे ना तुम कैमरा लेकर जाना, इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। अभी वही का जैसे ही मतलब ध्यान जाता है जू होंग पर, तो उसके जैसे वो बात करते रहती तो निक पर पत्ती को देख लेता है। उसे याद आता है कि हाँ शायद कहीं ना कहीं उसी ने बाइट किया है जू होंग को, लाइक वही ने ही बाइट किया है, पर वही को ये बात याद ही नहीं कि उसने जू होंग को बाइट किया है करके। अब इसीलिए वो जू होंग को देखता है और शांत हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। फिर युनलैन बोलता है, इसे क्या हुआ, ये बस चुपचाप क्यों बैठ गया? जू होंग भी बोलते, मुझे क्या पता। दाचिन बोलता है, मेरे को क्या पता भाई। अब इन लोग चुपचाप देखते रहते हैं वही को, तो वही चुपचाप बैठ जाता है, बोलते हैं, हाँ शायद हो सकता है मैं करता हूँगा, माफ़ करना। वो चुपचाप ऐसे ही बैठ जाता है। अभी युनलैन बोलता है, हाँ फिर से शुरू हो गया, ये चश्मे बदूर की दुकान, ये फिर से शुरू मत होना, तो मैं बता रहा हूँ तुझे। वही बोलते हैं, तुम हमेशा मेरे चश्मे पर क्यों कमेंट पास करते हो? तो युनलैन बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, मुझे ना तेरा ये चश्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गोल गोल चश्मा लगा के आ जाता है यहाँ पर। वही बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना चश्मा नहीं छोड़ सकता? तो युनलैन बोलता है, तो तू चश्मा नहीं छोड़ सकता, मैं तुझ पर तोंत मारना नहीं छोड़ सकता, ठीक है। हमारा दाचिन तो बड़े मज़े ले रहा था इन दोनों के झगड़े को देखकर। दाचिन लाइक वाओ यार, मज़ा ही आ गया। और हमारी जू होंग बोलती, हो रुको, दोनों ही रुको, ये क्या शुरू हो गया तुम दोनों का? हाँ तुम दोनों फिर से शुरू हो गए झगड़ा करना, लाइक तुम दोनों चाहते क्या हो, मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ? अभी युनलैन बोलते हैं, तेरे को जाना है तो जाना रे बाबा, जा निकल तुरंत निकल, फालतू टाइम पास मत कर यहाँ पर। जू होंग गुस्से से युनलैन को देखने लगती है और वही बोलते हैं, युनलैन तुम्हें क्या तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की? युनलैन बोलते हैं, तुझे बहुत तमीज़ है ना, तो तू तमीज़ के पैजामे में घुस के रहे, मुझे मत बता कि मुझे कौन सी तमीज़ पकड़नी है। वही फिर से युनलैन को देखने लगता है और जू होंग बोलती है, युनलैन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी जब वो थोड़ा गुस्सा करते रहती है तो उसके नेक पर ऐसे थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है और हल्का सा, एकदम हल्का सा, जो पत्तियों के जरिए उसका खून हल्का सा बाहर नजर आता है, हल्का लाइक एकदम ही हल्का ही। अभी वही का नज़र चला जाता है ये हमारी जू होंग पर कि हाँ उसका खून आ रहा है करके। वही युनलैन को छोड़ता है, जू होंग के पास जाता है और बोलता है, ये तुम्हें हर्ट हो रहा है, प्लीज़ तुम चिल्लाना बंद करो, सब हो जाएगा, तुम चिल्लाना बंद करो प्लीज़, चिल्लाओ मत ऐसे। तुम चाहते हो ना कि हम झगड़ा ना करें, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा, मैं शांत हूँ, प्लीज़ तुम चिल्लाना बंद करो। और इस वक्त पर वही हमारा जू होंग के एकदम करीब था, लाइक वो थोड़ा टेंशन में आ गया था कि हाँ उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ा सा टेंशन में आ गया था और करीब था जू होंग के। युनलैन वही को जू होंग के करीब देखता है, थोड़ी देर बस देखता ही रहता है। फिर वही के पास आता है और जू होंग के पास भी, लाइक ये दोनों तो एक साथ ही थे, तो दोनों के पास आता है, वही को जू होंग से दूर करता है और बोलता है, ए चश्मे बदूर की दुकान, ज़्यादा ना ये मत कर कि हाँ तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, ये जो से चोट लगी है ना ये तूने ही दी है, तो ना ज़्यादा फिक्र करने वाला इंसान तो तू बन ही मत। और हाँ तू ये ना देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि तू ऐसा है ही नहीं कि तू ये सब चीज़ देख पाए, तो थोड़ा दूर रहे इससे।
वही चुपचाप से युलान को देखने लगता है और बोलता है, मैं तुमसे बेकार में बहस नहीं करना चाहता, ठीक है। अब युलान वही को देखता है, बोलता है, बाहर में जा मेरी तरफ से तू। अब युलान जो ऐसा बोला था तो सुहोंग बोलती है, युलान तुम फिर से शुरू हो गए। युलान बोलता है, अरे बस बस कर, चल पत्ती करवा और गुस्सा करना बंद कर, वरना हमारे ही खर्चे बढ़ जाएंगे। सुहोंग बोलती है, तुम्हारी तो। युलान बोलता है, ए बस बस, और मेरी तो मत करो क्योंकि बहुत कुछ हो जाना है, तो प्लीज़ थोड़ा पत्ती करवा लो। अभी हमारी जुहोंग बैठी हुई थी और हमारा युलान जो कि जुहोंग का पत्ती कर रहा था। लाइक हमारी जुहोंग ने अपने नेक को हल्का हाइट में रखा था, जैसे हल्का, जैसे जिस साइड उसका बाइट हुआ था वो जगह दिखे करके, और हमारा युलान उसका जैसे पत्ती कर ही रहा था। अभी उसका एक वो लेता है, जो होता है ना, एक लकड़ी होती है जिसमें उसको लपेटा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रुई जो लपेटा रहता है उसको कानों को साफ़ करने वाला भी बोला जाता है। उसे लेता है, उसका हल्का हल्का किनारे किनारे साफ़ करता है, एक दवाई लगाता है, फिर उस पर पत्ती लगा देता है। अभी हमारा युलान जो ये कर ही रहा था, हमारा वही बस युलान को देखा जा रहा था कि वो कैसे कर रहा है, और जुहोंग तो चुपचाप वैसे ही बैठी हुई थी। अब युलान जो वैसे पत्ती कर लेता है वही तो देखा ही जा रहा होता है। अब इन लोग फिर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, नॉर्मली ही बातचीत करते हैं। अब धीरे धीरे फिर से शाम हो जाती है। अब धीरे धीरे टाइम और भी ज़्यादा बीतने लगता है। जुहोंग तो वही थी, लाइक उसे पूरा एक दिन हो चुका था। अभी धीरे से हमारे जुहोंग का फ़ोन बजने लगता है। अब जैसे ही फ़ोन बजता है, जुहोंग बोलती है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन आ रहा है, घर से फ़ोन आ रहा है। अभी दाचिन जुहोंग को उसका पर्स पकड़ाता है, बोलता है, लो तुम्हारा पर्स। अभी वो देखती है पर्स में फ़ोन देखती है तो कॉल आया था उसके घर से कि कहाँ हो, एक दिन पूरा हो चुका है, तुम कहाँ हो करके। तो जुहोंग बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई है, इसलिए वो अभी घर पर नहीं है। तो उसके घर से बोला जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। लाइक हमारी जुहोंग एक अच्छे बड़े घर से बिलोंग करती है, जहाँ पर उसके ऊपर भरोसा किया जाता है कि वो कुछ भी रॉन्ग नहीं करेंगी, इसलिए उस पर भरोसा किया जाता है और उसे कुछ नहीं कहा जाता कि बस अपना ख्याल रखना उसे कहा जाता है। जुहोंग चुपचाप कॉल काट देती हैं। अब ऐसी बातचीत करते करते टाइम हो चुका था, लाइक अब रात तो हो ही चुकी थी, रात ज़्यादा हो चुकी थी। और अब हम लोग अरे हम लोग नहीं, हमारे वही युलान, दाचिन और जुहोंग इन लोग सोएंगे करके ऐसा फैसला करते हैं। अब ये चारों उसी रूम में सोते हैं। लाइक पलंग जो रहता है हमारे जुहोंग का, और जुहोंग का नहीं यार, हमारे युलान का और हमारे वेई का, दोनों का जो पलंग रहता है उसे हटा दिया जाता है उस रूम से, क्योंकि दोनों का एक ही रूम में पलंग दिया गया था, उसे हटा दिया जाता है। नीचे ही उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है। सबसे पहले हमारा सोता है वही, जस्ट उसके बगल में सोता है दाचिन, जस्ट उसके बगल में हमारी जुहोंग, और सबसे लास्ट में सोया था हमारा ज़ाओ युलान। अभी ज़ाओ युलान जो सोता है बहुत गुस्सा करता है, बोलते हैं, मुझे सबसे लास्ट में सुलाया गया और इस वही को सबसे फर्स्ट में। मैडम बोलती है, युलान तुम जानते हो ना कि ये सब सही नहीं है, तुम ऐसे ही गुस्सा नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें फर्स्ट में सोना है तो हाँ सो जाओ ना, वही तो तुम्हें मना नहीं करेगा। तो युलान बोलते हैं, इस चश्मे बदूर के दुकान के साथ पास में जाकर बोलो कि हाँ मुझे फर्स्ट में सोने दो और तुम लास्ट में सो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। युलान कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। मैडम हंसने लगती है। दाचिन बोलते हैं, तू ना सुधर ही नहीं सकता युलान। युलान बोलते हैं, हाँ नहीं सुधरूंगा तो क्या कर लेगा तू। अभी वो चुपचाप पैसे लेता रहता है, लॉलीपॉप अपना जो उसे सबसे पसंदीदा लॉलीपॉप है निकालता है और उसे लिक करने लगता है, बोलता है, छोड़ूंगा नहीं इस वही को मैं। अब ये चुपचाप ऐसे ही खाने लगता है। अब खाते खाते बस वो अपने माइंड में थिंकिंग करने लगता है। धीरे धीरे इन लोग सो जाते हैं, पर हमारा युलान जो कि सोया नहीं रहता है, माइंड में थिंकिंग करने लगता है, बस अपने लॉलीपॉप को लिक करते रहता है और ऐसे ही सोचते रहता है। अभी हमारे युलान को याद आता है कि वही जुहोंग के कितना करीब था, और जब वो इस बात को याद करता है तो युलान को गुस्सा आने लगता है। युलान पूरा अपना जो लॉलीपॉप था उसे लिक कर लेता है, पूरा खा लेता है, बोलता है,
हाँ, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। अभी वो उठता है और जाकर पानी पीता है, अपने दोनों हाथ को फोल्ड करता है ऐसे लेटे लेटे और सो जाता है चुपचाप से। बाहर में जाए मेरी तरफ से। अब ऐसा बोल के वो चुपचाप से सो जाता है। अब धीरे धीरे थोड़ा टाइम हो जाता है, लाइक रात कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी। अभी धीरे से हमारी सोहंग की आंखें खुलती है। वो महसूस करती है कि कुछ तो हो रहा है उसके साथ, लाइक उसके कपड़े पर किसी का हाथ आना और उसे पिंच करना। सोहंग बोलती ये क्या हो रहा है। अब सोहंग ऐसे हल्का सा इधर उधर देखती है, मतलब कोशिश करती है कि वो इधर उधर देखे, पर वो देख भी नहीं पाती है। और फिर जैसे जैसे वो देखती है, मतलब वो कोशिश करती है हाँ क्या है, क्या टच हो रहा है मुझे। अब वो समझ नहीं पाती कि उसे टच क्या हो रहा है, तो क्लियरिटी से अपने आप को मतलब जगाने की कोशिश करती है, पर वो खुद को जगा भी नहीं पाती रहती है। अब वो अपने हाथ इधर उधर करती है, उसका हाथ जो कि दाचिन पर ऐसे जाकर लगता है, तो हैरान होती है कि ये क्या है दाचिन। फिर वो ऐसे घबरा के उठती है और इधर उधर देखती है। सबको देखती, सभी तो सोए हुए थे, दाचिन भी सो रहा था, यूलेन भी, और वही भी सो रहा था। सोहंग बोलती है शायद बुरा ख्वाब होगा मेरा, और वो चुपचाप वापस सो जाती है। अब वापस हमारी सोहंग जो सो गई थी, अब थोड़ी देर में फिर से उसकी नींद खुलती है। वो परेशान होती है, अब क्या हुआ कि नींद आखिर क्यों खुल रही है, लाइक कोई रीज़न होता है नींद खुलने का। सोहंग के लिए नींद क्यों खुल रही है, वो सोच में पड़ जाती है। अब वो क्या ही कहे। अब वो चुपचाप उठती है, अपना मतलब सर को इधर उधर घुमाती है, फिर वापस सोती है। फिर से उसकी नींद खुलती है, वो परेशान हो जाती है। पर अभी जब उसकी नींद खुलती है तो लाइक वो शॉक रहती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती हैं और शौक से अपने सामने देखते रहती है। और सामने जैसे ही देखती है बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। अभी अभी सभी इमेजिन कीजिए कि सुहोंग एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर कोई भी नहीं, लाइक अभी सुहोंग सभी के साथ सो रही थी, वही के साथ वही भी था, यूलैन भी था और दाचिन भी था, ये इनके साथ सो रही थी। पर अभी वो जब उसकी नींद खुलती तो दिखती लाइक कोई भी नहीं है। सोहंग बोलती है क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हरकत है तुम्हारी। अभी सामने था एक पर्सन जो कि एकदम उसने अपने खुले शर्ट करके रखे हुए थे, उसके एब्स दिख रहे थे, उसने एकदम उसके होंठ अभी भी मुस्कुरा रहे थे, वो देखा जा रहा था। और देख के अपने होठों पर ऐसे जैसे अंगूठा होता है उसे दबाता है, अपने होठों को ऐसे हल्का सा ये करता है और बोलता है बचपन से लेकर आज तक के इतना अच्छा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला, जितना अच्छा स्वाद मुझे तुमसे मिला। जब तुम्हारा ब्लड मेरे होठों के अंदर गया ना, हाँ एक और क्या ही कहूँ, जो मुझे सुकून मिला है, लाइक इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारा ये ब्लड बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। सोहंग डर जाती है, बोलती है हाँ वही, होश में आओ, क्या कह रहे हो तुम। वो पर्सन आता है सामने, एकदम सामने, लाइक अभी उसने चश्मा नहीं पहन रखा था। वो बोलते हैं उसके सोहंग के होठों पर अपनी उंगली रख देता है, बोलता है वही नहीं, मैं हूँ सैन। तुम्हें पता है जब भी मेरे सामने वही का नाम लिया जाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा। मुझे नहीं पसंद कि उसका नाम मेरे सामने लिया जाए। उसे जो कुछ चाहिए था उसे मिला, उसे मम्मी पापा ने सब कुछ दिया, पर मुझे कुछ भी नहीं। मैं नफरत करता हूँ इस वही से। आइंदा इसका नाम मत लेना। सोहंग डर जाती है, वो लाइक क्या ही कहे, उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पाती। अभी हमारा जो ये सैनी है, ये सोहंग का हाथ लेता है और उसे अपने चेस्ट पर ऐसे रखता है, चेस्ट से धीरे धीरे नीचे करने लगता है, फिर दोनों चेस्ट की तरफ करता है, फिर धीरे धीरे उसके एब्स की तरफ करने लगता है और धीरे धीरे और भी अंदर करने लगता है। सोहंग घबरा जाती है और हाथ छुड़ाती है अपना। वही क्या कर रहे हो,
अभी सैन बोलते हैं वही नहीं, मैं सैन हूँ। मुझे तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। ये केक ठीक वैसा था जैसे मुझे तब वो केक मिलता था जब मुझे वो लोग ड्रग्स देते थे। ये केक ठीक वैसा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। सोहम की हालत ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ। वो जैसे ही वो चिल्लाती है और वो उठकर बैठ जाती है। अभी वो जैसे ही उठकर बैठती है सभी उठकर बैठ जाते हैं। दाचिन भी उठकर बैठ जाता है, यूलैन भी उठकर बैठ जाता है, वही भी उठकर बैठ जाता है। और यूलैन बोलता है, हाँ भगवान क्या करूँ। ए तुझे भी क्या इस वही की बीमारी लगी हुई है? इसे तो आधी रात को चिल्लाने की आदत है, तुझे भी है क्या? हे भगवान, पता रहता तो मैं तुझे इस रूम में सोने ही नहीं देता था। ये कम पड़ जाता है क्या मेरे लिए जो तू भी सोने? हमारी सुहम की हालत बहुत ही ख़राब रहती है, घबराते रहती है, वो क्या कहे क्या नहीं कहे। वही सुहम को संभालने आता है तो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। और दाचिन हमारी सुहम के लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी देता है। सुहम पानी पीती है। पानी पीते पीते हमारा वही सामने ही बैठा रहता है तो सुहम वही से डर जाती है, दूर हटती है, ऐसे खुद को समेटने लगती है, दूर हटने लगती है, बोलती है दूर रहो, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम दूर रहो। अभी वही कुछ नहीं बोल पाता, लाइक वो क्या ही कहे कि उसने क्या किया है, वो तो सो रहा था चुपचाप। ये लाइन बोलते हैं, एक मिनट सोहम, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। माना कि ये पागल है, इसे आधी रात को चिल्लाने की आदत है, पर नीयत इसकी ख़राब तो नहीं हो सकती, मैं नहीं मान सकता। सोहम चिल्लाती, तो क्या मैं पागल दिख रही हूँ? इसने मुझे उस तरीके से टच करने की कोशिश की, इसने मेरा हाथ अपने, वो इतना ही बोलती है और वो थोड़ा नर्वस फील करती है, उसे शर्म आती है। तो दाचिन बोलते हैं, क्या लाइक इसने ये सब कुछ किया? तो सुहम बोलती है, हाँ इसने किया। और ऐसा कब हुआ? तुम्हें लगता है कि हम तुम पर भरोसा करेंगे? हम इतने समय से इसे जान रहे हैं, हम इस पर भरोसा नहीं करके तुम पर भरोसा करेंगे? सुहम बोलती, भरोसा करो मेरा, ये खुद को सैन बोल रहा था। अभी यूलाइन बोलते, सैन? दाचिन बोलते हैं, सैन। और जैसे ही ये बात हमारे वही के कानों में पड़ती है कि ये वही खुद को सैन बोल रहा था, वही बोलते हैं, सैन मेरा भाई। वो इतना ही बोलता है और शॉक हो जाता है।